जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। मंत्री इरफान अंसारी बोले, हमें संविधान पर पूरा भरोसा है। हम संविधान में दिए गए अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं। हमें संविधान के दायरे में मिले तमाम अधिकार मिलना चाहिए। बीजेपी हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। वक्फ कानून में संशोधन इसका ज्वलंत उदाहरण है। हम अपने अधिकारों के लिए जरूर आवाज उठाते रहेंगे। रांची जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन 1/2024 में स्क्रूटनी के पश्चात योग्य पाए गए कुल 65,064 आवेदकों का लिखित परीक्षा दिनांक 27/4/2025 को रांची के विभिन्न कुल 14 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बोकारो में ग्रामीणों ने संदिग्ध बांग्लादेशी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। विदेशी घुसपैठ ने बढ़ाई सुरक्षा चिंता। बोकारो के चंदन क्यारी में ग्रामीणों ने शनिवार रात कुछ संदिग्ध लोगों को घूमते देखा, जिनमें से एक बांग्लादेशी नागरिक नूर बिन मुस्ताफा को पकड़कर पुलिस के ने सौंप दिया गया। पूछताछ में टाल मटोल करने पर पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मानसिक संतुलन ठीक न होने की बात। झारखंड में भ्रष्टाचार और अराजकता, अवैध धंधों को मिल रहा संरक्षण, रघुवर दास ने हेमंत सरकार का सदा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गिरिडीह में सरकार का जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य में अराजकता का माहौल बताया। रघुवर दास ने अवैध धंधों का सरकार को संरक्षण मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य की जमीन हड़पने अभियान चल रहा है। युवाओं को रोजगार के वादे पर नहीं किए गए हैं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में करीब 900 शिक्षकों को मार्च का वेतन रोक दिया गया। इनमें से 1999, 2000, 2004 एवं 2005 बैच के शिक्षकों शामिल है। अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि जिन शिक्षकों के पास अतिरिक्त वेतन राशि पहुंचती है, उनसे रिकवरी करने की तैयारी भी की जा रही है। इससे पूरे मामले के शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडे से शिकायत की है। रांची के एनआईए कोर्ट में मिला धमकी भरा पत्र, जेल तोड़ने की दी चेतावनी। रांची के एनआईए कोर्ट में एक धमकी भरा पत्र मिलने से हड़कंप मच गया है। पत्र ने एनआईए के जज के धमकी दी गई है, साथ ही साथ जेल में ब्रेक करने की भी चेतावनी दी गई है। इधर मामले को लेकर रांची के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। हेमंत सरकार ने भाड़े पर लगा दी झारखंड की शिक्षा, बाबूलाल मरांडी ने शिक्षकों की कमी पर किया तंज। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में शिक्षकों की कमी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर तंज किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार ने झारखंड की पूरी शिक्षा व्यवस्था को भाड़े पर लगा दी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय शिक्षकों के हजारों रिक्त पद खत्म कर अब विद्यालयों के किराए के शिक्षकों को काम चलाया जा रहा है। झारखंड में नियुक्ति के नाम पर हो रही ठगी, अधिकारियों ने युवाओं के सावधान रहने की अपील। झारखंड में साइबर ठग एक्टिव है। कई सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी हो रही थी, अब नियुक्ति के नाम पर भी ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला झारखंड में एक फर्जी वेबसाइट की है, जिसके माध्यम से बेरोजगार युवाओं से नौकरी के नाम पर ठगी जा रही है। इस फर्जी के वेबसाइट पर झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति के नाम से विभिन्न पदों की नियुक्तियों के लिए आवेदन मांग रही है। रघुवर दास ने राज्यपाल संतोष गंगवार से की मुलाकात, कई मुद्दों पर भी चर्चा। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज राज्यपाल संतोष गंगवार की मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। बता दें कि रघुवर दास ने मुलाकात की तस्वीरों को साझा करते हुए एक्स पर लिखा, झारखंड के माननीय राज्यपाल संतोष गंगवार को राजभवन को सौजन्य भेंटवार्ता की। इस दौरान उनसे विभिन्न मुद्दों पर विस्तार चर्चा हुई। 13,000 करोड़ का घोटाला करने वाला भगुड़ा मेहुल चौकसी बेल्जियम में धराया, मिलेगी ये कड़ी सजा। पंजाब नेशनल बैंक के 13,850 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाला आरोपी मेहुल चौकसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेहुल चौकसी हीरा कारोबारी है। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार बेल्जियम पुलिस ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और सीआई के कहने के बेल्जियम के अस्पताल से शनिवार को मेहुल चौकसी को गिरफ्तार किया। फिलहाल उसे जेल में बंद किया गया है। उसे जल्द ही भारत लाने की तैयारी की।
लातेहार में ग्राम प्रधान का गला रेतकर की गई हत्या, जांच में जुटी पुलिस। लातेहार जिले में बरवाडी के ग्राम प्रधान की अपराधियों ने गला रेतकर मौत की घाट उतार दिया। बता दें कि प्रखंड के मुर्गीटी निवासी ग्राम प्रधान 80 वर्षीय बाल गोविंद सिंह के गला रेतकर हत्या कर दी। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रविवार रात करीब 1 बजे से वारदात का अंजाम दिया गया। इस्लामिक एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं मंत्री हिफुजुल हसन बाबूलाल मरांडी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत कैबिनेट के मंत्री हिफुजुल हसन पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल मंत्री का एक बयान सोशल मीडिया के खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि संविधान नहीं शरीयत मायने रखता है। वही इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने मंत्री हिफुजुल हसन को निशाने पर लिया। 1932 के खतियान वाली स्थानीयता और सरना धर्म कोड लागू होगा। वक्फ बिल के खिलाफ झुमुमो में लाया प्रस्ताव। रांची के खेलगांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन आयोजित किया हुआ है। महाधिवेशन के उद्घाटन सत्र में पार्टी के वरीय नेता स्टीफन मरांडी ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और 27% ओबीसी आरक्षण को लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। फ्री रेल यात्रा के लिए 30 रुपए में आईडी कार्ड लेकर लोको पायलट बना आईटीआई स्टूडेंट ऐसे पकड़ा गया। बिहार में अजीबोगरीबो मामला सामने आया है, जहां लंबे समय से भारतीय रेलवे को लोको पायलट बनकर फ्री में सफर कर रहा था, लेकिन बीते रविवार को इसका खुलासा होने बाद उसे रेलवे अधिकारियों ने हड़कंप मचा गया। हालांकि युवक की गिरफ्तार कर लिया गया। डीजीपी ने अचानक क्यों बुलाई हुई हाई लेवल की मीटिंग। जयपासा में बीते शनिवार को एक सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी ब्लास्ट के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई। यह बैठक डीजीपी अनुराग गुप्ता का नेतृत्व में बुलाई गई। राज्य के 4 मेडिकल कॉलेज दुमका, पलामू, हजारीबाग के धनबाद में बेड की कुल संख्या 1560 से बढ़कर 3560 की जाएगी, यानी इनमें कुल 2000 बेड बढ़ाए जाएंगे। पलामू में 360 से बढ़कर 860 बेड, हजारीबाग में 400 से बढ़कर 900, दुमका में 300 से बढ़कर 800 और धनबाद मेडिकल कॉलेज में बेड की संख्या 500 से बढ़कर 1000 की जाएगी। साथ ही राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी बेड की क्षमता 2400 से बढ़ाकर 4450 की जा रही है। एमजीएम जमशेदपुर में 751 बेड के अस्पताल भवन को उपचार की सुविधा शुरू हो चुकी है। एमजीएम में भी बेड की संख्या बढ़कर 1251 हो चुकी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।